जीवन में असफलता एक ऐसी सच्चाई है जिससे हर व्यक्ति का सामना होता है, लेकिन अक्सर हम इसे अपने जीवन का अंत मान लेते हैं, जबकि असफलता एक नई शुरुआत का संकेत होती है। श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए हैं वे हमें सिखाते हैं कि असफलता को कैसे संभालें और इसे अपने विकास का माध्यम बनाएं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके परिणाम पर नहीं। यह गूढ़ संदेश हमें यह समझाता है कि जब हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो असफलता हमें तोड़ नहीं सकती। कल्पना कीजिए, एक किसान बीज बोता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि मिट्टी उपजाऊ हो, बीज सही तरीके से डाले जाएं और पानी समय पर मिले। लेकिन मौसम कैसा रहेगा, बारिश कब होगी, यह उसके नियंत्रण में नहीं है। अगर वह इन चीजों की चिंता में फंस जाए तो क्या वह बीज बो पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह हमें भी अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। असफलता का डर और अर्जुन की कथा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने जब अपने प्रियजनों को सामने देखा तो वह विचलित हो गया। उसने सोचा कि इस युद्ध में जीतने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम दुखद होगा। उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, सुख दुहक समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, यानी सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझो। अर्जुन ने जब यह समझ लिया कि उसका धर्म केवल युद्ध करना है तो उसने बिना किसी भय के अपने कर्तव्य का पालन किया। यह उपदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। सोचिए, जब हम किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो क्या यह जीवन का अंत है? नहीं, यह एक संकेत है कि हमें और मेहनत करनी है। श्री कृष्ण का आत्मविश्वास जगाने वाला उपदेश। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मा ही आत्मनो बंधु, यानी अपने आप को उठाओ, क्योंकि आप ही अपने सबसे बड़े मित्र और शत्रु हो सकते हैं। जब असफलता का डर आपको गिराने की कोशिश करे तो खुद को याद दिलाइए कि आप में असीम ताकत है। अक्सर लोग असफलता के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन क्या यह सही है? क्या आप अपनी क्षमता को एक असफल प्रयास के आधार पर माप सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हर बार गिरने के बाद उठना ही जीवन है। असफलता के बाद की सीख। असफलता हमें यह सिखाती है कि कहां सुधार की आवश्यकता है। जब हम असफल होते हैं तो यह हमारे लिए एक अवसर है कि हम अपनी गलतियों को समझें और उन्हें सुधारें। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप इतने बार असफल होने के बाद कैसा महसूस करते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके सीखे हैं जो काम नहीं करते। यह वही मानसिकता है जिसे गीता हमें सिखाती है। हर असफलता एक सबक है और हर सबक हमें सफलता के करीब ले जाता है। डिजिटल युग में असफलता का डर। आज के समय में सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया ने असफलता के डर को और बढ़ा दिया है। हम अपनी तुलना दूसरों की सफलता से करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थिर होकर कर्म करो। जब हमारा मन स्थिर और शांत होता है तो हम अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते। सोचिए, क्या एक पेड़ अपने फूलों की संख्या की तुलना किसी और पेड़ से करता है? नहीं, वह केवल अपने समय पर फलता फूलता है। उसी तरह हमें भी अपनी गति से आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश, निर्भय बनो। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है निर्भय होना। श्री कृष्ण कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि, यानी निर्भय बनो। जब आप निर्भय होकर काम करते हैं तो आप असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे गले लगाते हैं। जीवन में कोई भी सफलता असफलताओं के बिना संभव नहीं है। हर महान व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है। अंतर केवल यह है कि उन्होंने उन्हें अपने विकास का साधन बनाया। आखिरी प्रेरणा। अगर आज आप असफलता से डर रहे हैं तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को याद कीजिए। असफलता केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। अपने कर्म करते रहिए, परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। याद रखिए, हर असफलता एक नए अवसर का द्वार है। इस जीवन को नई दृष्टि से देखने का समय आ गया है।
श्री कृष्ण का यह उपदेश आपको वह साहस और आत्मविश्वास देगा जिसकी आपको जरूरत है। तो आगे बढ़िए, कर्म कीजिए और हर असफलता को अपनी ताकत बनाइए।